आज हम लोग मैट्रिसेस में वो पोर्शन हम बनाएंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो भी 6 मार्क्स का आता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे जेट बोर्ड के या बिहार बोर्ड के। 6 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स है। पहले हम थोड़ा सा कुछ बात करना चाहते हैं। यदि मैं आपके सामने ऐसा लिखता हूं 3x इजिकल टू मान लेते हैं 5, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्या कहला रही है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है यदि हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनेगा। तो ये ऐसा इक्वेशन है जिसका ग्राफ एक लाइन बनेगा, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब इस लीनियर इक्वेशन में यदि हम कुछ बात करें तो ये जो 3 है ना, ये कहलाता है कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। ये जो x है ना, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये जो 5 है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहां से ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है कि कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल बराबर कांस्टेंट होता है। क्या तो डाउट है? हमने ये ध्यान दिया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में 3 चीज होता है। कौन कौन? कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो क्या था हमें कि कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आइए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। सपोज किया जाए कि मेरे पास एक सवाल आ जाए ऐसा, सॉल्व by matrix method या solve the linear equation by matrix method, ऐसा ही बोल सकते हैं। solve the linear equation by matrix method। और हम एक सवाल दे दे ऐसा, 2x + 3y = 5, और फिर दे दिया 4x - 2y = 2, या चलिए 3 यहां पर कर देता हूं मैं 7, = दे दिया मैं -3। मुझे यहां से x और y का वैल्यू चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप क्यों नहीं इसे 1 बोल दे, इसे 2 बोले, उससे बात बनाइए। नहीं, इसने बोला है किस मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। तो हम इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं सॉल्यूशन। हम बोलेंगे लेट, हम 3 मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए बराबर, ये मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट होगा क्या? 2, 4, 3 - 7। एक वेरिएबल का ले लेते हैं, वेरिएबल x मान लेते हैं। वेरिएबल तो कौन है? x और y। और तीसरा मान लेते हैं एंड कांस्टेंट b बराबर 5 - 3। अब आपसे यहां पे तो ये सवाल पूछेगा कि आप जब लीनियर इक्वेशन तो मैट्रिक्स मेथड से बनाए हैं तो 3 मैट्रिक्स ही क्यों लिए? क्वेश्चन नंबर 1, 3 मैट्रिक्स ही क्यों लिए? तो आपका जवाब होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में 3 चीज पाया जाता है। कौन कौन? कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो ये कोएफिशिएंट वाला है, दूसरा वेरिएबल वाला है, और तीसरा कांस्टेंट वाला है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो हम यहां पर बोलेंगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल बराबर कांस्टेंट होता है। तो कोएफिशिएंट कौन आता है? a, वेरिएबल कौन है? x, बराबर कांस्टेंट कौन है? b। मुझे x चाहिए वेरिएबल, तो ये a जाते नीचे डिवाइड में नहीं होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है।
तो हम क्या देंगे, ये ए उधर जाते बन जाएगा ए इनवर्स इनटू क्या है बी। अब आपको पता है ना कि इनवर्स का मतलब होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, और ये दिया था बी। अब मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, और बी तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्या, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। आइए इतना नोट दीजिए, मैं मिटाने वाला हूं, इसे नोट कर लीजिए जैसा। चलिए, तो पहले मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर क्या चाहिए मुझे, एडजॉइंट चाहिए, और बी तो मेरे पास है ही है। तो चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे अदेन 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 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो भाई डिटर्मिनेंट ए क्या है, 2 4 3 -7। अब इसे सॉल्व किया जाए तो 2 7 जा -14 होता है, -4 3 जा 12, यू मीन आंसर इज -26। अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट चाहिए तो फैक्टर चाहिए ना भाई, तो हम बोलेंगे है ना। अब जरा देखिए, अब सिंस मैं ए तो ले आया, क्या है ए भाई, तो 2 4 3 -7, तो फैक्टर ऑफ ए, तो फैक्टर ऑफ ए आप तो पता हो गया। तो इसका लेने तो क्या है, -7, इसका लेने तो 4, इसका लेने तो 3, इसका लेने तो इसका लेने तो क्या है 2, दो तो साइन चेंज आएगा, ये और ये, तो ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये भी प्लस है क्या आ जाएगा माइनस। अब मुझे एडजॉइंट चाहिए, तो आप तो पता है एडजॉइंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, क्या भाई, तो -7 -4 -3 2। तो डाउट इतना दूर, हाँ या ना। अब जब हम इतना दूर बना लिए तो अब हम बोलेंगे नाउ। नाउ क्या जानते हैं हम, तो आपने मुझसे पढ़ा कि x बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a इनटू क्या b। तो अब यहां पे आइए, x कौन है मेरा, तो आपने पढ़ा है कौन, x और y। फिर आपने पढ़ा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट में कौन है भाई, तो हम बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप इधर सोचिए। तो मैं बोल सकता हूं कितना था डिटर्मिनेंट -26, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट कौन है भाई, तो -7 -4 -3 2 इनटू बी, बी मेरे पास क्या था आप ही बताइए, तो यही था ना 5 और -3। अब मुझे इक्वल करना है, आप तो पता है कि दोनों तरफ जब मैट्रिक्स सेम एट्रैक्ट होगा तभी ना इक्वेट कर पाएंगे, तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हुआ xy, इसे मैं रहने दिया, इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आएगा 7 5 जा 35, अब ये माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9, यहां पे ये 5 चौथे 20 3 6। अब आराम से हम बोल सकते हैं कि xy इज इक्वल टू -1/26। अब 35 -9 तो ये हो जाए -26, ये भी हो जाए -26। मैं क्या किया, -26 कॉमन ले लिया, तो -1/26 है ये, और यहां से कॉमन ले लिया क्या भाई, तो -26, तो बचा तो 1 1, ये कट गया, माइनस में से आ गया प्लस। तो अब x बराबर 1 और y बराबर क्या आ जाएगा 1, तो मैं बोल सकता हूं आराम से कि x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1, यही आपका क्या आ गया आंसर हो गया। ये है मैट्रिक्स मेथड। अब हम अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं कि ये आंसर सही है गलत है, इसे ले जाते हैं, आप यहां पे डाल दीजिए x बराबर 1, तो 2 1 जा 2, फिर डाले y बराबर 1, तो 3 1 जा 3, तो 2 और 3 क्या 5 ऑलरेडी है, यहां भी डाल सकते हैं, यहां भी डाल सकते हैं, दोनों में डालिए, दोनों एडजस्ट रहेगा, तो ये आपका क्या आ गया आंसर हो गया।
ये तो हम 2/2 वाला बतला दिए, लेकिन एग्जाम में जो आ रहा था वो XYZ वाला आएगा। आइए तो अब हम उसमें दिमाग लगाते हैं। चलिए यदि मैं यही कहानी ऐसा ले आऊं, मैं इजी ले लिया XY1 XY1 ले लिया, आप हो सकता है 2 होता, 5 होता, 7, थोड़ा डिफिकल्ट होता, टफ हो जाता। आइए मान लीजिए क्वेश्चन हम और डिजाइन करते, ऐसा बोलते x प्लस y प्लस z, मान चले 1 है तो क्या आना चाहिए 3, फिर ले लिया मैं मान लो 2x फिर y और 3z, तो 3 2 5 है 6 हो जाएगा। मान चले मैं ले लिया 4x और माइनस 3y और मैं ले लिया मान लेते हैं z, तो 4 है 5 में से 3 हटे जाएगा मैं 2, सही है। आइए अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। ये ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 6 नंबर का आता है और 6 नंबर बहुत होता है। आइए अब जब हम बोले ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये क्या थोड़ा सा लंबा होगा। आइए तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हम बनाएंगे। पहला कोएफिशिएंट वाला, दूसरा वेरिएबल वाला और तीसरा कांस्टेंट वाला। तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन लेट ए बराबर क्या भाई, तो 1 क्या 2 क्या 4 फिर 1 1 माइनस 3 फिर 1 3 1। अब वेरिएबल x बराबर, तो वेरिएबल x कौन है, x y z, फिर है एंड कांस्टेंट मान लेते b, तो कांस्टेंट तो ना है 3 6 2। तो मैं 3 मैट्रिक्स बनाया। फिर मैं पूछ सकता हूं आपसे कि आप जब मैट्रिक्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 मैट्रिक्स ही क्यों बनाते हैं, तो क्या जवाब देंगे, किसी लीनियर इक्वेशन में 3 चीज ही पाया जाता है, कौन कौन, कोएफिशिएंट फिर वेरिएबल और कांस्टेंट। तो मैं कोएफिशिएंट का ले लिया, फिर वेरिएबल का ले लिया, फिर कांस्टेंट का। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे वी नो दैट, क्या लिखिएगा, वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल बराबर क्या कांस्टेंट, तो कोएफिशिएंट कौन है a है, वेरिएबल कौन है x है, इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन b, x बराबर ये उधर जाता क्या बन जाए इनवर्स। अब इनवर्स का मतलब हम जानते हैं, पिछले क्लास पढ़े थे, x बराबर क्या 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a इनटू b, यही ना है। चलिए इतना तो नोट कीजिए फट से ना। आइए जब इतना बना लिए तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैं बोल सकता हूं, तो पहले मुझे डिटरमिनेंट चाहिए, फिर एडजॉइंट चाहिए और b तो आपके पास है। चलिए मैं मिला दूं, तो अब मैं बोलूंगा डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब ऐसा 1 2 4 1 1 माइनस 3 1 3 1, क्या अप्लाई कीजिए डायरेक्ट बना लेते हैं क्या, तो इस 1 तो ले लिया, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्या बचा 1 माइनस 3 फिर क्या 3 1। अब इस 1 तो लीजिए तो क्या मिलेगा माइनस 1, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, क्या हुआ 2 4 3 1। अब इस 1 तो ले लिया प्लस 1, इसे छोड़ा, इसे छोड़ा, क्या हुआ 2 4 1 माइनस 3। अब आराम से 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, फिर 2 1 जा 2 4 3 जा 12 माइनस 6 माइनस 4। आइए क्या ये 10 हो जाएगा, माइनस 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, यहाँ पे माइनस 10। अरे वाह, ध्यान से देखिए तो सही है ना सब, 10 हुआ, यहाँ पे 12 में से 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10, सही है, 6 4 10, हाँ ये दोनों हट गया, क्या बचा 10, डिटरमिनेंट में है 10। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट, क्या चाहिए मुझे एडजॉइंट।
अब एडजॉइंट के लिए मुझे पता है क्या चाहिए, तो फैक्टर। तो मैं इससे आगे बढ़ता हूं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया 10, याद रखिएगा डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आया है 10। आइए अब इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम बोलेंगे अदेन, क्या बोलेंगे अब अदेन। अब अदेन बोलते हुए हम क्या करेंगे, इसे पर्सनल मैट्रिक्स में शिफ्ट कर दिया। अब मेरा मकसद है क्या ढूंढना, एडजॉइंट। एडजॉइंट कितना चाहिए मुझे, तो फैक्टर। तो हम बोलेंगे तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो फैक्टर के बड़ा सा मैट्रिक्स लेना होगा हमको। अब हम क्या किए, इस 1 का ले रहे हैं तो क्या हुआ 1 माइनस 3 3 1। इसका ले रहे हैं तो क्या ले रहे 2 4 3 1। अब इसका लीजिए आप तो क्या लेंगे 2 4 1 माइनस 3। अब इसका लीजिए आप 2 था, क्या ले 1 माइनस 3 1 1। इसका लीजिए आप क्या ले 1 4 1 1। इसका लीजिए तो क्या ये फिनिश हो जाएगा 1 4 1 माइनस 3 1 4 1 माइनस 3। अब आप इस 4 का लीजिए, ये छोड़िए क्या हो जाती है 1 1 1 3। अब इसका लीजिए आप, ये छोड़िए क्या हो जाएगा 1 2 1 3। अब आप इसका ले लीजिए 1, क्या हो रहा है 1 2 1 1। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो याद कीजिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा तो फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए सॉल्व किया जाए डायरेक्ट। तो 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा 3 3 माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस 3 ना 10 गुड। आइए 1 प्लस 3 4 माइनस 4। यहां पे आइए 3 माइनस 1 2। इसमें आइए 2 माइनस 12 तो माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10। यहां पे आइए 1 माइनस 4 माइनस 3। यहां पे आइए, यहां पे हो जाएगा कितना 3 माइनस 2 1 माइनस 1। इसमें आइए माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10। इसमें आइए माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7। यहां पे आइए 1 माइनस 2 माइनस 1। अब मुझे पता है मुझे एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मुझे पता है क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो बोले क्या जाइए 10 10 माइनस 10। फिर क्या बताइए माइनस 4 माइनस 3 7। फिर बताइए 2 माइनस 1 माइनस 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, राइट। ये हो गया एडजॉइंट। इतना बनाने के बाद अब हम बोलेंगे नाउ। क्या बोलेंगे हम लोग नाउ। यदि मैं नाउ बोल देता हूं तब देखिए क्या होता है नाउ, मतलब अब क्या पढ़े हम लोग, तो x बराबर क्या पढ़े 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। तो x तो नहीं आपके पास बताइए, x है y है z है। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट कितना था 10। एडजॉइंट कौन आया है आपके पास, तो ये है 10 10 माइनस 10, फिर माइनस 4 माइनस 3 7, फिर 2 माइनस 1 माइनस 1। अब मुझे b चाहिए इनटू b, क्या है 3 6 2। अब मुझे इक्वेट करना है तो दोनों तरफ सिंगल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं x y z 1 बाई 10 रहने दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 3 जा 30 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 2 इंटू 2 प्लस 4। आइए सेकेंड लाइन 10 3 जा 30 माइनस 18 माइनस 2। आइए यहाँ पे माइनस 30 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा माइनस 2। अब इसे सॉल्व किया जाए। ओहो लाइट चला गया, कोई बात नहीं। आइए
यदि मैं इसे ऐसा बोल दूं एक्स वाई जेड, तो मैं यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाई कर देता हूं। आइए तो देखिए ना, ये हो गया 34 माइनस 24, तो कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। सही है, गुड, बहुत अच्छा। यहाँ पे ये क्या -20, तो ये भी क्या 10 हो जाएगा। गुड, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या आ जाएगा +10। अब आप 10 कॉमन ले लीजिए, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 कट गया। यू मीन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। आंसर। कोई डाउट है? राइट डाउन फास्ट। ठीक है, सीख दें तब। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।